हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है करंट इवेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न होंगे और ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत देखते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो सामाजिक प्रगति में है 14वां स्थान और हिमालयी राज्यों के क्रम में 5वां स्थान आएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक भूस्खलन वाला जनपद कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है, इसके बाद टिहरी है। ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी याद रखेंगे। तो पूरे भारत में इनकी रैंकिंग आई है, रुद्रप्रयाग जो है फर्स्ट है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनाग्नि वाला जिला। तो उत्तराखंड में देखे जाए तो सर्वाधिक वनाग्नि वाला है अल्मोड़ा। और वनाग्नि पूरे भारत में जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा वो है उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इस समय निर्वाचन आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट। ठीक है, पहले जो थे वो थे दुर्गेश जोशी, याद रखना वो भी। फिर है ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? ये पहले भी एग्जाम में आया था। तुर्की भूकंप के समय जो राहत अभियान चलाया गया भारत द्वारा, तो उसमें ऑपरेशन दोस्त उसको नाम दिया गया। ठीक है, फरवरी के समय आया था, फरवरी 2023 में 7.8 तीव्रता का भूकंप। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ये अफगानिस्तान में तालिबानी जब शासन आया था उस समय भारतीयों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध याद रखना है, अफगानिस्तान में भारतीयों की मदद के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा का संबंध। ये यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था जब शुरू, तो वहाँ फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए था ऑपरेशन गंगा। अगला है ऑपरेशन कावेरी। ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों के लिए था। तो अलग अलग देशों में जो इवैक्यूएशन के लिए प्लान होते हैं, भारतीय लोग किसी संकट में फंस जाते हैं, उसके लिए अलग अलग ऑपरेशन लॉन्च होता है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 2021 से देना शुरू किया गया और इस बार जो है तीसरी बार दे दिया है। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, फिर हिमालय दर्शन योजना कब शुरू की गई? सतपाल महाराज जी के द्वारा, तो 2021 से आई थी। जौनसार के किस मेले या उत्सव को पर्यटन मंत्री के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया था? तो यह है जागड़ा मेला। तो भादों के महीने में जागड़ा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य का 2020-21 के क्रम में कौन सा जनपद उत्तराखंड का पहले स्थान पर है? तो सतत विकास में नैनीताल जनपद। फिर उत्तराखंड के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कई सालों से जो है लगातार हरिद्वार की आय सर्वाधिक है, रुद्रप्रयाग की सबसे कम है, लेकिन पहाड़ी जिलों में पूछेंगे तो चमोली की आय सर्वाधिक है। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करना तुरंत। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पलायन वाला जिला अल्मोड़ा है, लेकिन जो हमारा ये है पलायन निवारण आयोग है, ग्राम्य विकास तथा पलायन निवारण आयोग, जिसका मुख्यालय पौड़ी में है, तो 2017 में बना था, 18 में उसने पहली रिपोर्ट दी थी। तो उस पहली रिपोर्ट में तो पौड़ी में सर्वाधिक पलायन दर्शाया गया था और सर्वाधिक घोस्ट विलेज भी पौड़ी में बताए गए थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक स्थायी पलायन अल्मोड़ा में, याद रखना है। फिर ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के लिए उत्तराखंड सरकार कितनी धनराशि देगी? तो ये 2 करोड़ की व्यवस्था है और उससे नीचे जो लाएगा फिर सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो उनके लिए 1.5 करोड़, 1 करोड़ है, और केवल जो प्रतिभाग करेगा उसमें भी 50 लाख है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस पुलिस स्टेशन को सर्वोत्तम पुलिस थाने के रूप में चुना गया था? तो यह बनबसा पुलिस स्टेशन है, चंपावत। तीलू रोतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया 2022? तो ये 12 महिलाएं, याद रखनी है। और अगर 2022 का शैलेश मटियानी पूछेंगे पुरस्कार, तो 17 शिक्षकों को दिया गया, ये भी याद रखना। ठीक है, तीलू रोतेली 12 को, शैलेश मटियानी जो कि टीचर्स को दिया जाता है ये 17 को। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन से हैं, इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। उत्तराखंड शौर्य सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के पहले राजनेता कौन है? तो यह हैं धन सिंह रावत जी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यह है नितिन रावत, पूछ सकते हैं वीरता पुरस्कार 2023, और इनका संबंध है रुद्रप्रयाग जिले से। अगला है शीतकालीन खेलों का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ हुआ था? तो चमोली के औली में हुआ था। विंटर गेम्स जो है वहीं पे होते हैं, औली में। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो यह है बागेश्वर की कविता देवी और देहरादून की निकिता देवी। इंद्रमणि बडोनी स्मृति उत्तराखंड रत्न सम्मान 2023 किसे मिला है? तो लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को मिला है इंद्रमणि बडोनी स्मृति उत्तराखंड रत्न सम्मान। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2022 को एक योजना मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा लाई गई थी खिलाड़ियों के लिए, उदीयमान खिलाड़ी योजना। इसमें 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। तो किस आयु के लिए है? यह 8 से 14, याद रखना है, 8 से 14। ठीक है, तो खेल दिवस
2022 यानी 29 अगस्त को शुरू हुआ थी योजना। नेक्स्ट है हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ शुरू हुआ? हिमालयन स्पाइस गार्डन है अल्मोड़ा में। यहाँ पे वन चिकित्सा केंद्र भी है रानीखेत में, याद रखना, वन चिकित्सा केंद्र। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। फिर है ड्रोन फैक्ट्री, पहली उत्तराखंड की ड्रोन फैक्ट्री है रुड़की। और लास्ट क्वेश्चन है 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब बैन लगाया था? 1 जुलाई 2022। तो 30 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण, जो कि आपके 5 मिनट के अंदर हो गए। ठीक है, धन्यवाद।